नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। ठीक, तो दोस्तों चलिए हम आगे की जो टॉपिक है करते हैं स्टार्ट। आगे का जो पार्ट है ये है बैलगाड़ी का दाम। क्या है ये जो है बैलगाड़ी का दाम है। क्या है बैलगाड़ी का दाम। ठीक है, बैलगाड़ी के दाम का ये टॉपिक है। ठीक है, दाम का नहीं मतलब बैलगाड़ी का दाम ये टॉपिक का नाम है। ठीक, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। क्या एक गांव में क्या है, एक गांव में भोला राम नाम का किसान रहता था। जैसा उसका नाम वैसा उसका स्वभाव था। बड़े अच्छे से पढ़िएगा। भोला राम बहुत भोला था। एक दिन भोला राम अपनी बैलगाड़ी में भूसा लादकर मंडी में बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसका नाम धनीराम था। एक गाड़ी का धनीराम ने बोला, एक गाड़ी का क्या दाम है, धनीराम ने पूछा। तो उसके बाद क्या हुआ, 7 रुपये। भोला राम ने भोलेपन से भूसे का दाम बताया। बहुत ज्यादा है, यह कहकर धनीराम चल दिया। यह कहकर क्या हुआ, धनीराम जो है यह कहकर चल दिया। ठीक, तो आगे क्या हुआ, सौदा पटा। सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोला राम मंडी की ओर चल पड़ा। वह थोड़ी ही दूर आगे गया था कि धनीराम ने आवाज दी, दाम ज्यादा है पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं, गाड़ी लेकर हमारे साथ चलो। भोला राम बैलगाड़ी लेकर धनीराम के साथ उसके घर पहुंचा। भूसे को एक कोने में पलटकर उसने बैलों को हाँका। तभी धनीराम गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। रुको भाई, गाड़ी कहाँ ले चले, मैंने गाड़ी भी खरीदी है। वह बोला, आपने तो केवल भूसा खरीदा है, 7 रुपए में गाड़ी और बैल थोड़ी ही मिलेंगे। उसने भोला राम ने कहा कि 7 रुपए में गाड़ी और बैल थोड़ी ही मिलेंगे। तो आगे क्या हुआ कि हंसते हुए भोला राम बोला, हंसते हुए भोला राम क्या बोला, हंसते हुए जो है भोला राम वही बोला। ठीक है, कि 7 रुपए में जो है आप तो भूसा खरीदें, गाड़ी थोड़ी खरीदें। तो आगे बात करते हैं। तो आगे क्या, क्यों नहीं, धनीराम ने डांटा। हमने एक गाड़ी का दाम पूछा है, तुमने 7 रुपए बताया, मैंने तुम्हें पूरे 7 रुपए दिए। वह तो केवल भूसे का दाम था, मैंने कुछ नहीं जानता, अब खरे क्यों हो, खरे क्यों हो, जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, धनीराम डपट कर बोला। भोला राम के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता रहा पर धनीराम ने उसकी एक न सुनी। भोला राम बेचारा भोलेपन में मारा गया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। यह भी कोई बात हुई, मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। आखिर मेरा नाम भी चतुरसेन है, बेटे ने कहा। उसके बाद क्या हुआ, चतुरसेन पड़ोसी की बैलगाड़ी मांग लाया। उसमें भूसा लाद कर वह मंडी में चला गया। चौराहे पर उसने एक आदमी मिला। बहुत बढ़िया भूसा लिए जा रहे हो, एक गाड़ी का क्या दाम है। वही शब्द क्या हुआ कि वही शब्द क्या है, वही शब्द सुनकर चतुरसेन को लगा लगा कि हो न हो यह वही आदमी है जिसने मेरे पिता को ठगा था। फसल अच्छी हुई इसलिए दाम कम है। अब आपसे मोल भाव क्या करना। आपका कोई छोटा बच्चा है। हाँ, एक बेटा है, पर क्यों, उसने चतुरसेन ने पूछा कि आपका एक कोई छोटा बच्चा है। उसने पूछा हाँ। तो फिर यह बोला क्यों। उसके बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद क्या होता है, सिक्के उसके मुट्ठी में भर दिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, जड़ा जड़ा सा थम गया। छोटा बच्चा, हाँ एक बेटा है, पर क्यों। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है, सिक्के उसकी मुट्ठी में भर दे दीजिए, उसी से खुश हो जाऊंगा। धनीराम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बस मुट्ठी भर सिक्के, वह भी छोटे बच्चे के हाथ से मन ही मन गुदगुद गदगद गदगद होता हुआ चतुरसेन को अपने घर ले आया। अब आगे क्या हुआ, बाहर बंधे बैलों को देखते ही चतुरसेन ने पहचान लिया कि ये उसके ही बैल थे। पास ही उसकी बैलगाड़ी भी पड़ी थी। उसने पक्का विश्वास हो गया कि यह वही धनीराम है जिसने उसके पिता को ठगा था। भूसे के पहले ढेर पर उसने अपना भूसा पलट दिया। धनीराम अंदर गया और एक बच्चे को गोद में लिए बाहर आया। बेटा मुट्ठी बढ़ाओ और
इनके हाथ में सिक्के डाल दो। वह बोला। बच्चे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चतुरसेन ने उसकी नन्ही कलाई कसकर पकड़ ली और चाकू निकालकर क्या हुआ, और जो है उनकी चाकू निकालकर मुट्ठी काटने को ढोंग करने लगा। यह कहा, छोड़ो इसका हाथ। धनीराम चिल्लाया। सेठ जी, सिक्के मुट्ठी में भरकर देने को कहा था ना? चतुरसेन ने पूछा। हाँ, पर घबराहट में धनीराम कुछ न बोल पाया। तो फिर सिक्कों के साथ मुट्ठी भी हमारी? तो क्या बक रहे हो? मुट्ठी में सिक्कों का मतलब नहीं कि मुट्ठी भी काट लो। मतलब तो केवल सिक्कों से है। केवल सिक्कों से मतलब ना है तो फिर एक गाड़ी भूसे का क्या? है? ठीक है, क्या मतलब है? तो आगे क्या, धनी राम समझ गया कि वह फंस गया है। चतुरसेन अब भी चाकू कलाई पर रखा था। चतुरसेन क्या रखा था? वह अपनी चाकू उसके बेटे की कलाई पर रखा था। ठीक है, तो आगे क्या होता है? आगे क्या, धनी राम उनके पैर पर गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लगा। क्यों क्षमा करे? क्या आपने हमारे पिताजी की बात सुनी थी? नहीं नहीं, कुछ भी मांगे हम देंगे, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। धनीराम गिड़गिड़ाया। तो दीजिए 1,000 रुपए। अब मरता क्या ना करता। धनीराम दौड़कर अंदर से रुपए ले आया और चतुरसेन को देता हुआ बोला, ये रुपए लो और मेरे बेटे का हाथ छोड़ो। चतुरसेन ने हाथ छोड़े बच्चे का गाल थपथपाया और कहा, जाओ बेटा, अपने बापू से कहो अब किसी भले किसान को ठगने की कोशिश ना करे। दोनों बैलगाड़ियां को लेकर चतुरसेन अपने घर की ओर चल पड़ा। दोनों बैलगाड़ी को लेकर चतुरसेन ने अपने घर लौट चला। अब आगे क्या हुई है, किसने लिखा? नीलिमा सिन्हा ने इसको लिखा है। ठीक, अब इनके शब्दार्थ पे हम चलते हैं कि इनके कुछ शब्दार्थ क्या होता है। ठीक, चौराहा का मतलब होता है जहां से चारों ओर के लिए रास्ता निकलता है। ठीक, कलाई का मतलब होता है हाथ का वह भाग जहां से हथेली जुड़ती है, यानी कि ये जो मुट्ठी है, यह कलाई है। ठीक, कलाई मतलब यहाँ पर जो जुड़ती है हाथ की मुट्ठी, तो ये इसको पकड़ लेते हैं, तो इसको कहते हैं कलाई। ठीक, अब आगे क्षमा। क्षमा का मतलब होता है माफी, यानी मंडी यानी थोक बाजार। क्षमा मतलब माफी मांगना। ठीक, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आगे है क्वेश्चन आंसर। ठीक, क्वेश्चन आंसर में है अपने बारे में बताइए। तो अपने बारे में आप बताइएगा। क का क्वेश्चन क्या है? आपने कहाँ कहाँ बैलगाड़ी देखी है? आपने कहाँ कहाँ बैलगाड़ी देखी है? चौक चौराहे, बाजार, मंडी, इस समय आप देखे होंगे। उसके बाद ख में है अपने मंडी में क्या क्या देखा है? आपने मंडी में क्या क्या देखा है? तो ये सब बताइएगा। दूसरा नंबर अपनी समझ से बताइए कि आखिर मेरा भी नाम चतुरसेन है, चतुरसेन ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि उसके बाप को ठग लिया था, उसके पिताजी को ठग लिया था। इस तरीके से आप लोग जो है अपने शब्दों में बताइएगा। ठीक, अगला है किसान बैलगाड़ी का उपयोग क्यों करते थे? इस तरीके से आप बताइएगा। क्यों करते थे? वो भूसा बेचते थे, इसलिए वह करते थे। अगला टॉपिक है, हम सब ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, आज नहीं कवर किए तो आप लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर जो है अपने नोटबुक में जरूर जरूर लिखिएगा। उसके बाद ये टॉपिक सारा हिंदी का टॉपिक खत्म होने के बाद इसका जो है हर एक चैप्टर क्वेश्चन आंसर हम लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक, अगला जो क्लास होगा वो नेक्स्ट डे होगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिक पढ़ाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।